एवरीबडी। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, यहाँ पे सब कुछ स्प्रेड आउट है और हम बड़े एक्साइटेड हैं। जैसे कि हम हर दफ़ा हो जाते हैं, जैसे हमारी कोई आपस में फैमिली में शादी चल रही है, जोड़ा और ज्वेलरी देख के फुल एक्साइटेड। तो मेरा ख्याल है इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं फ़ौरन। हाँ जी, ये अब ग्रीन आपने जस्ट देखा है, शी वांटेड सम। अच्छा, इनका दिल था कि ग्रीन हो। या शी ऑब्वियसली बिकॉज़ मगर येलो बहुत से ज़्यादा डिफरेंट, ना, बट या सो इसको हमने थोड़ा सा ये ग्रेइश ग्रीन एंड वेलवेट के साथ इसको एनहांस किया है। वेलवेट जो है वो डेकोर में भी इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसके साथ गोल्ड्स में काम है बिकॉज द सेकंड डे शी विल बी डूइंग सिल्वर, सो गोल्ड। इनको बहुत था कि आई किरण आए क्योंकि इनके पास से बहुत इन है, लेकिन हमने इनकी फेस पे नहीं दिया। अच्छा, इट्स ऑन द अदर साइड। गोल्ड एंड ऑरेंज का खिलाफ ये बहुत अच्छी टिप है नबील, क्योंकि बहुत इन फैशन है। इसको किरण बोलते हैं, जो थ्रेड्स वाली वो निकली होती है गोटा टाइप सा। हाँ, बट इन्होंने मुंह पे नहीं दिया, इन्होंने दुपट्टे के पीछे दिया है, 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड्स पे एग्जैक्टली, वो मुंह पे नहीं आएगा। तो इसका सामने से खुला भी हुआ है, ओपन है। और नीचे ये पिशवास था ना कि हम कहते हैं बनवाएं आप पिशवास, लेकिन हमें पिशवास नहीं बनाई, नीचे स्लिप दे दी हमें और ऊपर हमें स्ट्रेट शर्ट कर दी ताकि चलें तो। और एम्पायर लाइन looks like a long dress but actually it's attached gown। फैंटास्टिक। और शफक, आपने क्या इनके लिए फाइनलाइज किया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक पीस के लिए, जो हम सबको इस पीस से लव हो गया। अभी आपको दिखाती हूँ। फर्स्टली इस तरह के जो पीसेस हैं ये टाइमलेस होते हैं, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। तो आई यूजुअली डिजाइन ज्वेलरी ऑन दोज लाइंस, राइट। कि ज्वेलरी आपको कभी भी आउट ऑफ डेट ना हो। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये एक बाजू बंद है। हाँ जी, और ये बहुत ही हसीन है। It's very pretty। आई होप ये दिख रहा हो इसमें, वैसे आपको क्लोज शॉट में भी दिख जाएगा। इसमें कुंदन और कॉइन्स भी हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। You love it? I love it। The और ये coins। बाजूबंद राजस्थानी ना वो लोग। जी, ये राजस्थानी कुंदन जो है कुंदन, ये राजस्थान से ही शुरू हुआ था मुगल्स के ज़माने में। जी। और कॉइन्स को मैंने उसमें ब्लेंड किया है। इसमें थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुक है और कुछ कंटेम्प्रेरी लुक भी है, जैसे आप देखते हैं। बस अब आप सब ऐसे करें कि फौरन से पहले शफक हबीब से अपॉइंटमेंट लें और इनके पास फौरन जाना शुरू हो, बिकॉज ये इतना डिफरेंट लग रहा है उन लड़कियों के लिए जिनको शौक होता है कि कुछ ट्रेडिशनल भी हो मगर डिफरेंट भी हो और वेरेबल भी हो। बाद में हो। आप इसको एक पीस के तौर भी बिल्कुल, ये या बात उसको हमने गले पहले में भी पहने। wear the whole set, you आप can इसको गले में भी wear पहन a सकते हैं। plain साड़ी or a dress And and you can just wear एक्सेंचुएटेड विद। हाँ जी। और ये जो बाजूबंद है ये अब कोई भी नहीं पहनता, तो अगेन इन्होंने ही दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस कराया है। और actually it is the way you wear things, जी, you know, it बिल्कुल। is the style that is most important। ऑफ कोर्स, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अब डिफरेंट लगती हैं बिकॉज अब काफ़ी अरसे से किसी ने पहना नहीं, यूज़ नहीं किया इन चीज़ों को। तो ये जो ग्रीन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग पीसेस। ये क्या है? ये माला पहनना चाह रही थी, ग्रीन में कुछ हम देना चाह रहे थे, तो दिस इज व्हाट यू नो आई हैव डिजाइंड फॉर हर। अच्छा, ये स्पेशल शफक ने दे, क्योंकि इनका नेक भी हाई है, नेक जी, भी हाई है जी। ड्रेस का, तो इट विल लुक वेरी नाइस। आजकल वैसे भी लॉन्ग नेकलेस और ये का बहुत प्योर स्टोन्स हैं, बिल्कुल। प्योर स्टोन्स हैं। तो जी जी लॉन्ग नेकलेसेस का फैशन भी है और इनका क्योंकि हाई नेक है तो वो ही इनके साथ बहुत ही अच्छा और रीगल लगेगा। और ये रिंग्स जो हैं ये मुझे बहुत ही इंटाइस कर रही हैं कि मैं फौरन एक पहन लूँ। ये सेमी प्रेशियस नहीं, स्टोन वैसे होता है, rings, फ्लोराइड, अच्छा, ये उसकी रिंग्स हैं। और ये आजकल फंकी रिंग्स का बच्चियों को बहुत शौक है, बहुत इसलिए- ज़्यादा। I personally really like big chunky rings, so this is perfect। यानी कि आप फुल एक्साइट और खुश हो बहुत रही हैं, ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता slowly ये but steadily। ट्रेडिशनल के साथ And, कंटेम्प्रेरी चीजें भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल, ताकि जी, बच्चों बिल्कुल। को मजा भी आए। Of course। और फंक्शन भी ऐसा है कि और जिस तरह वो चाह भी रही है कि ट्रेडिशनल भी हो मगर क्योंकि निकाह भी है, मायूं भी है, मगर कुछ न्यू जनरेशन वाली फील भी आए। मिक्सचर है वो, बेसिकली मिक्सचर है, निकाह एंड मायो मिक्सचर है। इसलिए हमने देखा आप हमने लो सेटिंग दी है यहाँ पे, इससे फर्शी है। सो ये मेहंदी और मायो निकाह पे नहीं, लेकिन मेहंदी मायो के लिए होती है। अच्छा, क्योंकि सलमान कुछ लोग बिल्कुल ही जमीन पे कुशन्स पे बैठ के बहुत नहीं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये हमने हील्स पहनी हुई हैं, बड़े-बड़े वो एक्सपेंस वाले कपड़े हैं और फिर आप जमीन पे बैठ जाएं। बिल्कुल, तो ये क्रश भी हो जाता है ना। ये अरेबियन है हमारा, जो जिस अगर आप जाएं मिडिल ईस्ट में जाएं तो वहाँ पे जो खैमाज होते हैं तो वहाँ वो सेटिंग होती है, तो फर्शी नहीं होती। फर्शी तो आपको पता है गौतकिया तो बहुत हो चुकी है, तो हमने चेंज किया, थोड़ा आप कंफर्टेबल हो और अनकंफर्टेबल होते हैं, कपड़े क्रश करते हैं। तो अनदर फैंटास्टिक टिप फॉर ऑल यू पीपल
कि ये वाली सीटिंग जो सलमान गौरी साहब ने इंट्रोड्यूस कराई है, जो अरेबियन स्टाइल exactly, है, बिल्कुल। ये रखें ये डांस फ्लोर के Formally, पास बंदा बिल्कुल। रख ले कुछ Around रखें, इसके मगर आपको ये sense अराउंड हाँ। रखें ताकि लोग कंफर्टेबली बैठ बिल्कुल सकें। शुक्र है कुछ शादी पे कंफर्ट का भी आजकल कोई देख रहा है। और ये जो बहुत ही स्पेशल यहाँ पे कपकेक्स आप देख रहे हैं, जिसको देख के हम सब के मुंह में पानी आ रहा है। एक तो हम वैसे खा चुके हैं, वही यम्मी, वैसे They're ये yummy बहुत ना? अच्छे हैं। आपको तो पता है इसके हम लिए- हर वक्त ऐसे ही शुगर मेला यहाँ पे ऑन रखते हैं और खाते पीते रहते हैं और बड़ा मजा करते रहते हैं। तो ये स्पेशली केक आर्ट्स की तरफ से हमें आया है और ये भी एक माइयों की थीम के Exactly, साथ मायूं वो मैं की देख थीम रहा के साथ देखो जिन्होंने फ्लावर ये Orange and green and orange green and वो आ साथ गया। सजाएं। सो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है बिकॉज जो आजकल राउंड टेबल सीटिंग होती है तो उस पे आप ऐसी कोई निकनैक्स रखते हैं, ऐसे गुजरते गुजरते लोग बिल्कुल ऐसे। यू नो बिना तो डांस कर मिठाई रहे होते नहीं हैं। पसंद ना, हाँ तो मिठाई पसंद नहीं। Cupcakes are very जी। good. ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो उन्हीं लड़कियों के लिए जिनको मिठाई पसंद नहीं और वो चाहती है कि मीठा तो ऑब्वियसली होता है, मुंह मीठा तो करना होता है। बट तो ये केक आर्ट्स की तरफ से बहुत यम्मी है, बहुत दिस वुड लुक स्पेशल सो है। नाइस कि मेहंदी लगा रहे हैं और साथ साथ केक मिठाई की जगह कपकेक्स खिला रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल हाँ जी, 1 बाइट वाले bite बन होना सकते हैं। चाहिए। तो अब हम ये करेंगे कि हम एक पैकेज की तरफ जाएंगे और जब हम वापस आएंगे तो हम कहाँ होंगे ये एक सरप्राइज है, क्योंकि अगेन इस शो पे हम सरप्राइजेस तो आपको देते ही रहते हैं। यू डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। हम लोगों की शादी जी इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज और वेयर फैमिली रिश्तेदारी थी और हमारे पेरेंट्स ने अरेंज की थी। हम लोग काफ़ी कम उम्र में हमारी शादी हुई। आई वाज 19, ये 26 के थे, तो टोटली अरेंज्ड। और हमारे वक्त में ऐसे ही होता था। 41 इयर्स हो गए हमारी शादी को। तो जब ऐसे ही होता था कि पेरेंट्स ही अरेंज करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठीक गुज़र गया है वक्त। कोई अप्स एंड डाउन्स जो नेचुरल एक सबकी लाइफ्स में होती हैं उनके साथ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, देर ऑल 3 मैरिड। और मंगनी हुई माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक, 6 महीने मंगनी रही, उसके बाद शादी हो गई। तो कोई हम लोग मिले नहीं या टेलीफोन के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। शादी बड़े हमारी अच्छी बड़ी हंगामा खेज शादी थी, बड़ी वेल मैनेज और पूरी रस्में जो उस ज़माने में होती थी, मेहंदी और बारात और वलीम, इट वाज कंप्लीट मैरिज इन ए सेंस, बड़ी अच्छी तरीके से और वेरी वेल अटेंडेड मैरिज थी दैट आई रिमेंबर। हनीमून पे गए जी, मरी गए, बड़ा अच्छा वहाँ था। वी स्पेंट अबाउट 7 days ओवर देयर और बर्फ़ देखी जब पहली दफ़ा, बहुत उसको एंजॉय किया। और क्योंकि उम्र छोटी थी दोनों की ही, तो वो शायद एक और वी वर लाइक फ्रेंड्स ओवर देयर। और मेरी तो इतनी छोटी नहीं थी, छोटी नहीं, बॉयज़ के हिसाब से 26 छोटा ही होता है मेरा ख्याल है। शायद हनीमून 6-7 दिन वी स्पेंड स्पेशल टाइम, इट इज़ अ स्पेशल टाइम फॉर एवरीवन और वो अनफॉरगेटेबल, मेमोरेबल, अच्छा टाइम होता है वो जो इंसान कभी नहीं भूलता। बिल्कुल मुंह दिखाई दी इन्होंने मुझे और इट वाज अ वेरी नाइस नेकलेस, हमाइल शरीफ जिसको कहते हैं, और वो इन्होंने मुझे दिया था। आई स्टिल हैव इट, आई स्टिल वेयर इट। और वो तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इंसान इग्नोर करे या कुछ, तो हमेशा साथ रहता है आपके। फर्स्ट बर्थडे, वैसे तो लेडीज़ काम फर्स्ट, लेकिन इनकी लकीली फर्स्ट आ गई थी, पहली बर्थडे इनकी आई थी। और मुझे याद है मैंने इनको उस बर्थडे पे डायमंड रिंग दी थी और वी सेलिब्रेटेड दैट बर्थडे इन बिग वे। आई वेंट एंड बॉट द रिंग, ही सेड कि आपने लेना है तो आप ले लें। रिंग तो वो आई वेंट एंड बॉट द रिंग जो मुझे पसंद थी। तो हाँ, कई रिंग देखी मुझे याद है, वी साव मैनी रिंग्स, उसमें फिर एक इसने पसंद की उसमें से। तो आई स्टिल हैव इट, आई स्टिल वेयर इट। और बस इसी तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जो बर्थडेज आती गई, फिर वो डायमंड वाला मामला शुरू का ही रहा, आगे तक नहीं पहुंचा। और मैरिज जो है जी वो बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक। और एनी रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है और दोनों फरीकों को मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए बेस्ट अपना करने की। रोमांस तो अभी तक माशाल्लाह कायम है जी,
बेशक it is maybe one way traffic, I don't know, but it is there. रोमांस कहते हैं जी शादी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और माय हस्बैंड इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन, ही स्टिल इज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आई एम अ डिफरेंट पर्सन। बाहर सूरत रोमांस के साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ साथ रोमांस भी चलता रहा। मेरा ख्याल है जो आजकल के नौजवान नस्ल है वो उनमें बड़ी कमी हो गई है क़ुव्वत बर्दाश्त की, दे डोंट टॉलरेंस की बहुत कमी हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ अराउंड तो अफसोस होता है कि पीपल आर नॉट दैट कंप्रोमाइजिंग एज यूज्ड टू बी बिफोर। दिस इज़ वेरी नेगेटिव फैक्टर इन द न्यू जनरेशन।